हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? मुझे पता है आजकल आप बहुत खुश हैं और अब आप बहुत होशियार हो गए, क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ाई दे रही है आप अच्छे से मम्मी पापा के पास बैठकर उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। और बच्चों देखो, आज तक आपने जैसे मुझे पिक्स भेजे हैं, आज के बाद आपको वैसे ही पिक्स निकाल के और मुझे भेजने हैं। और जो मैंने आपको पढ़ाई दी उसको उसी ही दिन कंप्लीट करके मुझे उसके पिक्स वापस भेजने हैं। आया समझ में बच्चों? तो आप, मुझे पता है आप सब घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि अब आपको आपकी मिस कुछ तो पढ़ाने वाली है। किसी को समझ में आया मिस आपको क्या पढ़ाने वाली है? नहीं आया समझ में? देखो बच्चों, अब मैं आपको हिंदी का अगला स्वर पढ़ने वाली है। लेकिन बच्चों, अगला स्वर की जानकारी लेने से पहले पिछले दिनों में हमने क्या क्या देखा है उसे एक बार देखेंगे। तो हमने सबसे पहले हिंदी का अ स्वर देखा है। अ से अनार, आ से आईना, ई से इमारत, ई से ईख। और अब हमें अगला स्वर देखना है। किसको पता है अगला स्वर कौन सा है? नहीं पता? तो देखो बच्चों, अगले स्वर के लिए मैं और आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। आपको ये सारी कहानी याद करनी है और जब आप स्कूल में आओगे तब मुझे एक एक लेटर की जो जो कहानी है वो मुझे बताना है आपको। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी। देखो, इधर ध्यान दो। तो वो कहानी जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको हिंदी का अगला स्वर कौन सा है वो पता हो जाएगा। तो देखो बच्चों, दो बच्चे थे, उमा और उमेश। वो दोनों उड़न खटोले में बैठकर उपवन की सैर कर रहे थे। आपको पता है उपवन किसे कहते हैं? नहीं पता? उपवन मतलब गार्डन, बगीचा। देखो बच्चों, आप गार्डन में जाते होगे, गार्डन में बहुत से पेड़ रहते, छोटे छोटे खेलने के लिए खेलने रहते, और छोटे छोटे सस्सा और छोटे कासों वो भी गार्डन में रहते। तो उमा और उमेश दोनों वुडन खटोले में बैठकर उपवन के ऊपर से जा रहे थे। तो नीचे उदित बैठा था। उमा और उज्जवल को उड़न खटोले में बैठकर जाते हुए देखकर उदित बहुत खुश हुआ, उसको बहुत खुशी हुई। तभी उमा ने उदित को छोटा सा तोहफा दे दिया। ये देखकर उदित और भी खुश हुआ। और ये सब बच्चे को खुश होते हुए देखकर नीचे एक छोटा सा पेड़ था, उस पेड़ पे एक उल्लू बैठा था। ये सबको खुश देखकर उल्लू भी बहुत खुश हो गया और उड़ने लगा। आपको आई कहानी पसंद बच्चों? तो देखो, इस कहानी में हमने क्या क्या देखा? उमा, उदित, उपवन, उल्लू। तो बच्चों, हमने इसमें सब उ से शुरू होने वाले शब्द देखे हैं। इसका मतलब आज हम हिंदी का उ स्वर पढ़ने वाले हैं। आया समझ में बच्चों? तो देखो बच्चों, अब हम हिंदी का उ स्वर दो लाइन में कैसे लिखते हैं वो देखने वाले हैं। देखो बच्चों, अब हम एक बार आज तक जितने स्वर हमने पढ़े हैं उसको देखेंगे। अ से अनार, आ से आईना, ई से इमारत, ई से ईख। और अब हम जो स्वर पढ़ने वाले हैं वो है उ से उपवन। उपवन मतलब गार्डन। तो बच्चों, अब हम उस स्वर को दो लाइन में कैसे लिखते हैं वो अभी पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अब हम उ से उपवन मतलब उ दो लाइन में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। उसके लिए आपको बच्चों हाफ सर्कल लेना है, उसके बाद और एक हाफ सर्कल लेना है और स्लीपिंग लाइन।
और आपको स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल और हाफ सर्कल। देखो बच्चों, आपको ऐसा वो निकलना है। समझ में नहीं आया? ठीक है, और एक बार देखेंगे। स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल। और देखो बच्चों, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल। ये वो कंप्लीट हो गया। नहीं आया समझ में? ठीक है, और एक बार देखेंगे। स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल और हाफ सर्कल, अगेन स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल और हाफ सर्कल। देखो बच्चों, जैसे मैंने 2 लाइन में ही वो निकाला है, आपको वैसे आपके 2 लाइन के नोटबुक पे ही वो निकलना है और उसका पिक्स निकाल के मैम को मतलब मुझे भेजने हैं बच्चों। आया समझ में? देखो बच्चों, अब हम उसे शुरू होने वाले शब्द देखेंगे। उसे, उपवन, उसे, उल्लू। देखो बच्चों, आपको ये अच्छी तरह से 2 लाइन में लिखकर मुझे पिक्स भेजनी है। ठीक है बच्चों? आया समझ में? अच्छी तरह से घर पे पढ़ाई करना। ओके, बाय बाय।